दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2015, जिसमें आपके पास बेसिकली लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो आइगन वैल्यू हैं, करेक्टरिस्टिक्स नंबर है, f1 f2 उसके करस्पोंडेंस आइगन फंक्शन गिवन है और होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है आपके पास फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1 2 ऑफ एक्स कोमा टी प्लस 4x स्क्वायर इंटू फाई ऑफ टी इंटू डी टी। तो जब भी अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है, सपोज बाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है ए टू बी के ऑफ एक्स कोमा टी फाई ऑफ टी इंटू डी टी, और हमें इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है इस इंटीग्रल इक्वेशन की। अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है तब भी आप आइगन वैल्यू हमेशा होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन की ही फाइंड करेंगे। और आपके पास ये जो कर्नल है वो अगर सेपरेबल कर्नल है, दैट इज के ऑफ एक्स कोमा टी आपके पास सेपरेबल कर्नल है, तो अल्फा आई एक्स इंटू बीटा जे ऑफ टी टाइप में आपके पास सेपरेट हो रहा है, समेशन अल्फा आई एक्स इंटू बीटा जे टाइप। तो हमारे पास ये जो फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है आपके पास सेपरेबल कर्नल है, तो यहाँ से आप आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, ए इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 3 1 एंड सो ऑन, माइनस लैम्डा अल्फा n 1, सेम माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2 एंड माइनस लैम्डा n2, ये डिफाइन करेंगे एंड सो ऑन माइनस लैम्डा n 1n माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा इंटू n1 सॉरी 1n सो ऑन 1 माइनस लैम्डा अल्फा nn। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट को 0 पिक करेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, और वहां से आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अब यहाँ आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 1 कैसे फाइंड करेंगे, तो अल्फा आई जे फाइंड करने के लिए आपको यूज करना है इंटीग्रल वैल्यू ए टू बी बीटा जे ऑफ टी, सफिक्स याद रखिएगा बीटा ऑफ जे ऑफ टी इंटू अल्फा आई ऑफ टी इंटू डी टी। आपको ध्यान रखना है ये अल्फा आई और बीटा जे चूज कर रहे हो तो ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास अगर इस इंटीग्रल इक्वेशन की आप आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास सेपरेबल कर्नल है, तो यहाँ से आप अल्फा 1 एक्स आपके पास क्या मिलेगा 2x, बीटा 1 ऑफ टी आपके पास क्या मिलेगा यहाँ से t, अल्फा 2x आपके पास क्या मिलेगा 4x स्क्वायर, बीटा 2 ऑफ टी आपके पास क्या है 1। ये ध्यान रखिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए सारे, बीटा 1 बीटा 2 भी आपके पास क्या होने चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से जो मैं मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा ए, वो क्या मिलेगी आपके पास 1 माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा 2 1 माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा 1 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2। और ये एंट्रीज कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अल्फा 1 1 फाइंड करना है आपको, तो इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1 बीटा 1 ऑफ टी आपके पास क्या है टी, तो बीटा 1 ऑफ टी आपके पास टी है इंटू अल्फा 1 ऑफ टी आपके पास क्या मिलेगा 2t, दैट इज आपके पास 2t। तो जब इसका इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो t³ 3 मिलेगा आपके पास, तो यानी कि आपके पास 2/3 मिलेगी वैल्यू। सेम आप अल्फा ऑफ 2 1 फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1 बीटा 1 ऑफ टी आपके पास टी है, अल्फा 2 आपके पास 4 मिलेगा, तो 4t स्क्वायर इंटू t³ इंटू डी टी, तो ये आपके पास वैल्यू 1 मिलेगी। अल्फा ऑफ 1 2 फाइंड करेंगे आप, वो क्या मिलेगा 0 to 1 इंटीग्रल यानी कि बीटा 2 आपके पास 1 है, अल्फा 1 आपके पास 2x है, तो वो आपके पास मिलेगा 2t इंटू डी टी, आपके पास वो क्या मिलेगी वैल्यू 1। सेम अल्फा 2 2 फाइंड करेंगे आप, तो वो क्या मिलेगा आपके पास इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1 बीटा 2 ऑफ टी यानी कि 1 इंटू अल्फा ऑफ 2t यानी कि 4t स्क्वायर इंटू डी टी, दैट इज आपके पास 4t³ 3 यानी कि 4/3। तो ये वैल्यू जब आप मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 की जगह 2/3
अल्फा 2 1 की जगह आपके पास 1 है तो माइनस लैम्डा, ये भी वैल्यू -1 है तो आपके पास अल्फा 2 2 की वैल्यू 4/3, ये मैट्रिक्स मिली आपके पास। इस आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 0 पिक करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास 1 माइनस लैम्डा इंटू 2/3, 1 माइनस लैम्डा इंटू 4/3 माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो आइगन वैल्यू आएंगी वो आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आएंगी, क्योंकि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो 1 माइनस लैम्डा 4/3 माइनस 2 लैम्डा/3 प्लस आपके पास लैम्डा स्क्वायर इंटू 8/9 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 9, ये आपके पास हो जाएगा 9 एलसीएम आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 और ये माइनस 12 लैम्डा है और ये आपके पास 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा आपके पास। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये आपके पास माइनस 18 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रीमेंट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आइगन वैल्यू आपके पास क्या रहेंगी, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास कभी भी 0 नहीं होगा। तो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल रही है और आइगन वैल्यूज आपके पास क्या है, रियल आइगन वैल्यूज है। तो आपके पास जब भी अगर कर्नल आपके पास k ऑफ x, t सिमेट्रिक कर्नल है और उसके करस्पॉन्डेंस आपके पास जो मैट्रिक्स बनी है वो सिमेट्रिक है, तो आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन की जो आइगन वैल्यू आएंगी वो आपके पास रियल आइगन वैल्यूज आएंगी। अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है इंटीग्रल इक्वेशन की, तो उसके करस्पॉन्डेंस जो आपको आइगन फंक्शन मिलेंगे वो हमेशा ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स आपके पास जो मिली थी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली थी। ये आपके पास मैट्रिक्स क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, ये 1 माइनस 4 लैम्डा/3। तो आपके पास जो आइगन वैल्यू मिलेंगी इंटीग्रल इक्वेशन की वो रियल आइगन वैल्यूज हैं और डिस्टिंक्ट है आपके पास। तो इसके करस्पॉन्डेंट जो आइगन फंक्शन मिलेंगे वो हमेशा ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन मिलेंगे आपको। तो ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन है तो उनका इंटीग्रल बिटवीन 0 to 1 f1t इंटू f2 ऑफ t हमेशा क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो A ट्रू होगा, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, B आपके पास फॉल्स होगा, सेम आइगन वैल्यूज नहीं है, C आपके पास ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन मिलेंगे, ट्रू, D ऑप्शन है आपके पास ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन नहीं है। तो D ऑप्शन आपके पास फॉल्स होगा, आंसर इज A एंड C।